जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी के लिए ये है रामबाण 14। और प्यारे बच्चों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो रामबाण है आपके लिए निश्चित तौर पर रामबाण साबित होगा। और रामबाण सीरीज की सारी क्लासेज एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको यार नंबर वाइज मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों वायुमंडल, सौरमंडल, स्थल मंडल, ये तीनों मंडल को हम लोग यार अगला 10 मिनट के अंदर रिवाइज करने जा रहे हैं। और इसके अलावा यार कहीं से भी इस टॉपिक में प्रश्न नहीं फंसेगा और निश्चित तौर पर यहाँ से यार 2 और 3 प्रश्न आने की संभावना है और एक में तो कोई दाग नहीं है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आइए वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और प्यारे बच्चों, हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैस हैं, है ना। इसमें यार सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन प्यारे बच्चों 21% और तीसरा नंबर पर आर्गन 0.93% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो प्यारे बच्चों, वायुमंडल के सभी गैसों का यार द्रव्यमान अलग है, नेचर अलग है। और आप जानते हैं कि नीचे भारी गैस नीचे रहेगा और हल्का गैस धीरे धीरे ऊपर होते चला जाएगा। इसी कारण से यार वायुमंडल अलग अलग परतों में अपने स्वभाव के हिसाब से बढ़ चुका है। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो क्षोभ मंडल से देखिए आपका क्या क्या आएगा, सब भारी गैस रहेगा क्षोभ मंडल में। जितना भी मौसम का परिवर्तन होगा, जैसे कि यार बारिश हो, ओला पड़े, बिजली चमके, बर्फ गिरे, ये सब घटना कहाँ होगा, क्षोभ मंडल में। और आपका क्षोभ मंडल ही एकमात्र ऐसा मंडल है प्यारे बच्चों जो गर्मी में फैल जाता है और सर्दी में सिकुड़ जाता है। क्षोभ मंडल ही एकमात्र ऐसा मंडल है जो गर्मी में फैल जाता है, सर्दी में सिकुड़ जाता है, इसलिए इसे संवहन मंडल कहते हैं। और जब क्षोभ मंडल में बउआ 165 मीटर ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी, जिसे यार क्षति दर कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल से एक चीज और याद रखना है कि क्षोभ मंडल ही एक ऐसा मंडल है जो ध्रुव से जिसकी ऊंचाई कुछ और है और विषुवत रेखा से जिसकी ऊंचाई कुछ और है। ध्रुव से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। अबे क्षोभ मंडल से समझ गया, सब भारी गैस क्षोभ मंडल, मौसम का परिवर्तन क्षोभ मंडल। 165 मीटर जाएंगे तो कितना डिग्री तापमान घटेगा, 1 डिग्री, कहेंगे इसको क्षति दर। और गर्मी में सिकुड़ेगा कि फैलेगा, आप खट से कहिएगा कि गर्मी में फैलेगा और सर्दी में सिकुड़ेगा, संवहन मंडल। तो क्षोभ मंडल के बाद प्यारे बच्चों आपका आता है समताप मंडल। नाम से ही स्पष्ट है कि तापमान समान है। समताप मंडल जेट विमान वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है। प्यारे बच्चों, आपका ओजोन परत, धरती का सुरक्षा कवच भी समताप मंडल में स्थित है। और ओजोन परत हमें बचाता है पराबैंगनी किरण से। और हम लोग यार ओजोन परत में छेद कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन से प्यारे बच्चों। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एसी, मतलब कृत्रिम शीतलक में होता है। तो समताप मंडल में सबसे पहले मौसम समान है, तापमान एक जैसा है, वायुयान के लिए सबसे अच्छा है, इसके अंदर ओजोन परत है। और प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जेट वायु धारा बहती है जो पश्चिम से पूरब जाती है और बहुत तेज हवा है। और समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। भैया 2 चीज इसमें याद रखना, यह है सबसे ठंडा मंडल। और प्यारे बच्चों अगला कि उल्का पिंड, जो टूटता हुआ तारा तुम देखता है, वो मध्य मंडल में देखने को मिलेगा। और मध्य मंडल के ऊपर बहिर्मंडल। इससे एक चीज दिमाग में बैठा के रखना है कि कोई भी तरंग यार बहिर्मंडल को आयन मंडल। और आपके दिमाग में रखना है यार कि कोई भी तरंग आयन मंडल को पार नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर प्यारे बच्चों
आपका यार मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और आयन मंडल से तरंग पार नहीं होगा, इसके अंदर आयन है, इसलिए ये रेडियो टेलीविजन प्रसारण के लिए सबसे अच्छा मंडल है। और ध्रुवीय उपग्रह को हम लोग यार आयन मंडल में छोड़ते हैं। और आयन मंडल के ऊपर प्यारे बच्चों आपका बहिर्मंडल, वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल। अरे मौसम का परिवर्तन कहाँ रे चलवा, तो क्षोभ मंडल, हवाई जहाज उड़ेगा, समताप मंडल, और उल्का पिंड, मध्य मंडल। अरे जगो ना, हम जगाने वाले हैं आपको। फिर गहरी सांस लीजिए। आइए यार सौर मंडल के ऊपर प्यारे बच्चों, सबसे पहले टॉलमी आया, जिसने कहा कि पृथ्वी ही सबसे बड़ा है। हम लोग भी बच्चा में कहते थे कि पृथ्वी ही बड़ा है, ये चांद तारा तो छोटू छोटू है, जिसे हम कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। टॉलमी के बाद प्यारे बच्चों कोपरनिकस, जिन्होंने कहा यार, है ना, कि पृथ्वी सबसे बड़ा नहीं है, सूर्य सबसे बड़ा है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है? आप कहिएगा गुरुजी कोपरनिकस। और सौरमंडल को भी खोजा कौन? कोपरनिकस। प्यारे बच्चों ग्रहों के गति का नियम केपलर ने बताया, और प्रकाश का गति आपको दिया यार रोमर ने। और सूर्य और उसके 8 ग्रहों के परिवार को हम लोग कहते हैं यार सौर मंडल। प्यारे बच्चों देखो यार, सूर्य से सबसे नजदीक हमारा है बुध ग्रह, मरकरी 1 नंबर पर। भैया यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपका पूछ सकता है? सबसे पहले कहेगा सूर्य से सबसे नजदीक, तो कहना बुध। दूसरा कि बुध ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहाँ का ताप में अंतर सर्वाधिक है। और बुध जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन में लगाएगा। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, सूर्य का सबसे कम दिन में चक्कर लगाने वाला बुध। किस ग्रह में यार वायुमंडल नहीं है? तो बुध। सबसे छोटा कौन है? तो बुध। और प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा तापांतर किसके पास है? ताप का अंतर कहाँ है? तो बुध के पास है। और बुध के बाद दूसरा नंबर पर क्या आ जाएगा? कौन सा ग्रह? शुक्र, वीनस। प्यारे बच्चों शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है, जिसके कारण यह बहुत गर्म ग्रह है। और गर्म होने के बाद कारण ये चमकता है ना जी, इसलिए इसे यार मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। और जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के यार नजदीक है और पृथ्वी के आकार जैसा है। जब पूछे कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन? तो बुध बउआ। लेकिन जब पूछे कि पृथ्वी से नजदीक कौन? तो शुक्र। सबसे गर्म कौन? शुक्र। चमकीला ग्रह शुक्र। सुबह का तारा, शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है प्यारे बच्चों। और शुक्र जो है आकार में पृथ्वी के बराबर है, इसलिए यार शुक्र को पृथ्वी का बहन या भगनी कहा जाता है। और शुक्र के बाद हमारा कौन सा ग्रह आया? पृथ्वी, नीला ग्रह। यही एक ग्रह है जहां पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटा में लगाता है। और पृथ्वी के बाद प्यारे बच्चों आपका आया मंगल, लाल ग्रह। और मंगल के ऊपर ही माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। तो लाल ग्रह कौन? मंगल। सबसे चमकीला शुक्र, नीला है पृथ्वी, और जहां तापांतर सबसे ज्यादा है बुध। और प्यारे बच्चों मंगल के बाद आपका यार इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसे हम पीला ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति के बाद प्यारे बच्चों आपका शनि। भैया गैस का बना ग्रह, आकार में तो दूसरा है बृहस्पति के बाद, लेकिन बउआ घनत्व सबसे कम है। तो कहेगा किस ग्रह का घनत्व सबसे कम? शनि। गैस पर तैरता ग्रह शनि, और शनि के चारों ओर चक्र हैं। और शनि प्यारे बच्चों काला ग्रह है। शनि के बाद पास सर्वाधिक उपग्रह है ना। जैसे पृथ्वी के पास एक आपका यार चंदा मामा है, शनि के पास वर्तमान में और भी ज्यादा होगा। वर्तमान में 145 से ज्यादा चंदा मामा खोजा जा चुका है। तो भैया काला ग्रह शनि, गैसों पर तैरता ग्रह शनि, लाल ग्रह मंगल, चमकीला शुक्र, और शनि के बाद प्यारे बच्चों अरुण, लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह।
क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन है। तो पूछा जाए लेटा हुआ ग्रह तो कौन भाई? अरुण। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण। तो प्यारे बच्चों फिर से बोलिए, सबसे यार तापांतर बुध, लाल मंगल, पीला बृहस्पति, सबसे बड़का बृहस्पति, काला शनि, लेटा हुआ ग्रह अरुण, ग्रहों का गति का नियम केपलर, प्रकाश गति रोमर, सौरमंडल को खोजा कोपरनिकस और दूरबीन को खोजा गैलीलियो। प्यारे बच्चों जितने भी ग्रह हैं उसमें से यार दो ग्रह शुक्र और अरुण सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूरब लगाते हैं, सॉरी पूरब से पश्चिम लगाते हैं। हाँ, शुक्र और अरुण सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम लगाते हैं, लेकिन बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूरब। प्यारे बच्चों इस सौरमंडल का यार सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस और फेमोस, मंगल का। प्यारे बच्चों सौरमंडल में 2 ग्रह है, उसके पास उपग्रह नहीं है, कोई भी चंदा मामा नहीं है, बुध और शुक्र। और बच्चों गहरी सांस लो, तुम्हें अपना सपने को साकार करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड बृहस्पति का, और गहरा सांस लीजिए। तो स्थल मंडल, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल। यहाँ सबसे ज्यादा क्या तत्व है? ऑक्सीजन। धातु क्या है? एल्युमिनियम। अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन। इस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? सियाल। और यार इसके नीचे जाइएगा, बीच वाला जो परत धरती का है उसे हम कहते हैं सीमा या मेंटल, जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है और ये सबसे कठोर है। और पृथ्वी के केंद्र में प्यारे बच्चों आपको क्या है ना जी? तीसरा लेयर क्या है? केंद्र, कोर, नीफे, जहां निकेल और लोहा है, जहां का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां हर चीज पिघला हुआ रूप में है, उसे मैग्मा कहते हैं। और भैया उस मैग्मा के दाब से हमें बचाता है कौन? तो ज्वालामुखी। कौन बचाता है बाबू? ज्वालामुखी, धरती का सेफ्टी वाल्व ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के मुंह को कहते हैं क्रेटर, और ज्वालामुखी के मुंह से गैस निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। मिलते हैं जल्द आपको यार 15वां रामबाण में। क्लास अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।